गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का स्वागत करता हूँ और श्रीमद् भागवत कथा का 7वां अध्याय को प्रारंभ करते हैं। बड़े ही भक्ति भाव के साथ आप इन कथाओं को सुन रहे हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आइए, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का वध तथा अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। शौनक महर्षि जी ने सूत जी से पूछा, नारद जी के चले जाने पर व्यास जी के क्या किया? सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर बद्रीवन में घिरा हुआ व्यास जी के श्याम प्रयास नामक आश्रम है। उन्होंने आचमन करके अपने मन में भक्ति योग के द्वारा समाहित किया तथा आदि पुरुष परमात्मा एवं उनके साथ रहने वाली माया का साक्षात्कार किया। इसी माया से मोहित होकर जीव त्रिगुणातीत होकर भी अपने को त्रिगुणात्मा मान लेता है तथा अनेक प्रकार के अनर्थों को भोग करता है। मायाकृत अनर्थों में शांति भगवान के भक्ति योग से होती है, किंतु संसारी जीवन इस बात को नहीं जानते हैं। संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए व्यास जी ने इस सात्व संहिता का प्रणयन किया है। इस भागवत संहिता का श्रवण कर लेने से मनुष्य के भगवान की भक्ति हो जाती है। भक्ति के द्वारा पुरुषों के शोक मोह एवं भय विनष्ट हो जाते हैं। उस संहिता का निर्माण करके व्यास जी ने उसे सुखदेव जी को पढ़ाया। इस बात को सुनकर शौनक महर्षि ने पूछा कि सुखदेव जी तो आत्मा राम तथा निष्काम पुरुष हैं, उन्होंने इस संहिता का अभ्यास कैसे किया? सूत जी ने कहा कि तत्व का अध्यात्म राम महापुरुष भी श्री भगवान के गुणों के आकृष्ट होकर उनके अहेतुकी भक्ति किया करते हैं। श्री भगवान के गुणों से ही आकृष्ट होकर सुखदेव जी ने भगवत संहिता अध्याय किया। सूत जी ने आगे कहा कि अब मैं परीक्षित के जन्म कर्म तथा स्वर्गरोहण के कथा सुना रहा हूँ। उसी से श्री भगवान की अनेक लीलाएं अद्भुत होती हैं। जब महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष में बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। उस समय दुर्योधन के संतोष अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर सोते समय काट लिया, किंतु अश्वत्थामा का यह काम दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा। अपने पुत्रों का वध सुनकर द्रौपदी विलाप करने लगी तो अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, अर्थात द्रौपदी, तुम्हारे शोक को दूर करने के लिए मैं अपने बाणों का अश्वत्थामा के सिर काट लाऊंगा। तुम उसके शीर पर बैठकर स्नान करना। इस तरह द्रौपदी का संतोष देकर श्री कृष्ण सारथी अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अर्जुन को पीछा करते हुए जानकर अश्वत्थामा अपनी शक्ति भर भागता रहा, किंतु अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक चुके थे। अपने को प्राण संकटपन्न जानकर अश्वत्थामा यद्यपि ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना नहीं जानता था,
फिर भी उसने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र के भयंकर तेज को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। यह प्रचंड तेज मेरी ओर आ रहा है, यह कैसा तेज है, यह मैं नहीं जानता। अर्जुन की बातों को सुनकर श्री भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, वह इस अस्त्र से उपसंहार को नहीं जानता है, इस अस्त्र का दूसरा कोई प्रतिकार नहीं है, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लो। श्री भगवान की बातों को सुनकर अर्जुन ने भगवान के परिक्रमा की, फिर आचमन करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र को टकराने से प्रलय काल में अग्नि के समान संसार में संताप फैल गया। सब लोग भयंकर संताप को अनुभव कर रहे थे। उस समय अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों का उपसंहार कर लिया। उसके पश्चात अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर अपने रथ में बांध लिया और अपने शिविर की ओर लौट लगे। अश्वत्थामा को अपने रथ में बांधकर शिविर में ले जाते हुए अर्जुन ने श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, इसको बचाओ मत, यह आतताई ब्रह्म बंधु है, इसने रात्रि में सोते हुए बालकों को मारा है। कोई भी धर्म का जानकर अपने मन उन्मत्त सोए हुए बालक, स्त्री, जड़, शरणागत, रथहीन तथा भयभीत शत्रु को भी नहीं मारता है। जो निर्दयी व्यक्ति दूसरों के अपने प्राणों का पालन करता है, वह अपने ही पापों के कारण नरकगामी हो जाता है एवं उसका वध कर देना ही उसके लिए कल्याणकारी है। तुमने मेरे ही सामने द्रौपदी की प्रतिज्ञा की है कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, मैं उसका सिर काट लाऊंगा। इसके अपने स्वामी के भी मन में प्रतिकूल कार्य किया है। भगवान के द्वारा इस प्रकार के परीक्षा किए जाने पर भी अर्जुन की अश्वत्थामा को नहीं मारा और उसे बांधकर अपने शिविर में लाया। पशु के समान रथ के पीछे बंधे हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया और अर्जुन से कहा कि आप इन्हें शीघ्र छोड़ दें। जिन द्रोणाचार्य से आपने धनुर्विद्या और रहस्यों की शिक्षा प्राप्त की है, वे ही आचार्य द्रोण अपने पुत्र के रूप में विद्यमान है। जिस तरह मैं अपने पुत्रों के शोक में संतप्त हूँ, उसी तरह इनकी माता कृपी पुत्र शोक में संतप्त ना हो। जिन अनियंत्रित क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मण को क्रोध कर दिया जाता है, उन क्षत्रिय का वंश समूल विनष्ट हो जाता है। द्रौपदी की बातों को धर्मराज आदि समस्त पांडवों ने समर्थन किया, किंतु भीम चाहते थे कि अश्वत्थामा को मार दिया जाए। सबों की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्थात पतित भी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए तथा अतहाई और मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने इन बातों को कहा है। तुम मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी के समक्ष जो प्रतिज्ञा की है, उसे भी सत्य करो और भीमसेन, द्रौपदी एवं मुझे जो प्रिय है वह भी करो। अर्जुन ने भगवान के अभिप्राय के समझकर तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि बाल के साथ निकाल लिया तथा बाल हत्या के कारण निष्भ्रम बने हुए अश्वत्थामा को अपने शिविर से निकाल दिया। ब्राह्मण के धन को छीन लेना ही उसके लिए सबसे बड़ा दंड है, उसके शरीर वध नहीं किया जाता है। इस तरह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के पहले स्कंद का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेव।